जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नेक्सियस एड एजेंसी। जी, आज की वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ये है कि काफ़ी सारे मेंबर्स जो हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस वजह से वर्किंग छोड़ दिया है और काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने वर्किंग करने का देख के छोड़ दिया। कि ऐसे मेंबर जिनको टेस्टिंग वर्क दिया जाता है वो छोड़ देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, सर ये बड़ा मुश्किल है, ऐसे है वैसे है। तो ये वीडियो आज मैंने उनके लिए बना रहा हूँ कि सर जिनकी क्यूरीज हैं, जिनके मसले आ रहे हैं वीडियोस के अंदर, तो मैं ये उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे कि आपने इस वीडियो का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि टाइटल में आपको बताया जा रहा है कि आप इस कंपनी के अंदर रेफरेंस कैसे बना सकते हैं, कि सर मेरे रेफरेंस किस तरह क्रिएट होंगे, क्या सर मैं रेफरेंस बनाने का मुझे कोई फ़ायदा होगा, सर मैं किस तरह काम करूँगा। काफ़ी सारे सवाल होते हैं, हर इंसान के दिन में सवाल होते हैं कि सर मेरे से पर्सन कन्वेंस नहीं हो रहे। लोग रेडी तो हो जाते हैं सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं देते लोग। सर ऐसे हो जाएगा, सर वैसे हो जाएगा। तो सर इस चीज़ का मेन जो हल है ना, वही हल आपको बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग ये चीज़ें पढ़ के, आप ये चीज़ें देख के समझ सकें वर्क को, कि वर्क करना किस तरह है आप लोगों ने, और आपका टेस्टिंग वर्क क्लियर किस तरह होगा। टेस्टिंग वर्क के अंदर अगर आपको बताया जा रहा है कि आपने कंपनी के अंदर 5 रेफरेंस लेके आने हैं, 10 रेफरेंस लेके आने हैं, 2 रेफरेंस लेके आने हैं, 1 रेफरेंस लेके आना है, तो उस रेफरेंस से क्या मुराद है, या सर रेफरेंस कहते किसको हैं? सर रेफरेंस से मुराद ये है कि आपकी टीम, रेफरेंस से मुराद ये है कि एक ऐसा पर्सन जो आपका नाम लेके या रिगार्ड्स में आपका नाम यूज़ करके इस कंपनी को ज्वाइन करे, इससे ये होता है रेफरेंस। सर रेफरेंस बनाना किस तरह, ये तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन रेफरेंस का फ़ायदा क्या होता है पहले ये बताता हूँ। सर एक पर्सन, फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है और आपका एक दोस्त है जो आपके रेफरेंस इस कंपनी के अंदर ऐड हो गया, उसने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे की है, तो वो आपके रेफरेंस इस कंपनी के अंदर ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, जब वो पर्सन ऐड हो गया आपके रेफरेंस से, उसने ट्रेनिंग ले ली, उसने वर्किंग स्टार्ट कर दिया है, और उसने जब वर्किंग स्टार्ट किया और उसकी फॉर एग्जांपल जो सैलरी है वो 20,000 है, तो सर वो पर्सन जो आपके रेफरेंस से ऐड हुआ है और वो 20,000 सैलरी ले रहा है, वो जितने महीने काम करता है कंपनी के साथ, वीकली काम करता है, मंथली काम करता है, 15 दिन बाद काम करता है, यानी कि जब जब वो अपनी अर्निंग कंपनी से रिसीव करेगा, जब जब वो अपने पैसे 1 रुपये भी बनाना अपनी कंपनी, इस कंपनी से लेगा, विड्रॉल लेगा, तब तब उसकी अर्निंग का 15% आपको मिलेगा। आप काम नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ने कहा टेस्टिंग वर्क करो, आपने 3 रेफरेंस ऐड करवा दिए हैं, बाद में आपको काम दिया जाता है, आप किसी वजह से नहीं करते वो काम, तो आपने जो 3 रेफरेंस ऐड कराए, अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनकी अर्निंग का 15% मिलेगा। यानी कि अगर एक पर्सन की सैलरी 20,000 है, तो आपको उसकी सैलरी का 20,000 का 15% एवरी मंथ मिलना ही मिलना है, आप काम करें या ना करें। इसके साथ साथ वो पर्सन जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जो भी बोनसेस विन करता है, उसके हर बोनस में आपका 15% हिस्सा होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी उसको सैलरी टास्क दे देती है, कंपनी उसको मोटिवेशन स्टेप दे देती है, कंपनी उसको कोई भी टास्क दे देती है, और जो ही वो टास्क कंप्लीट करता है कंपनी उसको एक्स्ट्रा बोनस देती है, तो उसके एक्स्ट्रा बोनस का भी आपको 15% मिलेगा। यानी कि रेफरेंस बनाने का ये फ़ायदा है। और ये रेफरेंस इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कंपनी आपकी 3 चीज़ें देखती है। एक आपकी वर्किंग प्रोग्रेस देखती है कि आप किस तरह सिंसियर होकर कंपनी के साथ वर्किंग करते हैं। दूसरी चीज़ ये कंपनी आपकी देखती है कि आपका फ्रेंड सर्कल, या आपका जो आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन सर्कल है, वो कितना बड़ा है। और तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि आप उस पर्सन को किस तरह आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, किस तरह आप उसको गाइड करते हैं। तो इसलिए कंपनी आपको बताती है कि आपने रेफरेंस क्रिएट करने होते हैं, और सर ये लाजमी होता है। आप ये समझते हैं कि सर मेरे से रेफरेंस नहीं होगा, सर अच्छा मैं फ्रेंड्स को ऐड करवा सकता हूँ, तो सर आप फ्रेंड्स को भी ऐड करवा सकते हैं। आप अपने घर में दूसरी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अपने नाम की नहीं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और अगर आप अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर काम करें और इस काम को छोड़ दें, तो आपको उस काम के तो पैसे मिलने ही मिलने हैं, और इस काम पे आपको एक्स्ट्रा 15% भी मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, यानी कि आप काम कर रहे हैं और आपको टेस्टिंग वर्क में कोई और पर्सन ऐड करने का कहा है, और दूसरा पर्सन है वो आपने खुद को ऐड करवा लिया है, यानी कि अपने किसी भाई बहन अपने ही नाम से किसी और पर्सन को ऐड करवा दिया है, तो अगर आप उसके नाम की वर्किंग करते हैं तो आपको इस नाम पे 15% मिलना ही मिलना है। यानी कि ये एक चीज़ ऐसी है जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको नहीं पता, मैंने आपको बताई है। और इसी तरह ही सर मैं फेसबुक के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, बड़ी सारी फाइल्स आ रही हैं, बड़े सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये कंपनी नहीं सही, ऑनलाइन जॉब में कौन पैसे मांगता है, फ्रॉड है, स्कैम है, ये वो, तो सर ये सारी चीज़ें निकाल दें। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जेन में लेके आएंगे तो सर कभी भी आप काम नहीं कर सकते। सर बड़ों का कॉल है कि समंदर की गहराई नापने के लिए ना समंदर के अंदर उतरना पड़ता है। इस टाइम आप समंदर के अंदर उतर गए हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं कि फतवा जारी कर देते हैं जी, कि नहीं नहीं सर मैं उतर गया हूँ, मैं बाकी लोगों को नहीं उतारूंगा इस समंदर में, या सर मैं तो फंस गया हूँ। सर ये वर्ड आप गलत यूज़ करते हैं कि मैं फंस गया हूँ। सर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जो आपको अर्निंग देगा, रियल अर्निंग देगा। पाकिस्तान में सर कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो आपको घर बैठ के फिक्स सैलरी दे।
कंपनी आपको आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसके ऊपर आपको घर बैठ के फिक्स सैलरी मिल रही है। तो सर इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि कंपनी आपको फिक्स सैलरी दे रही है, तो कंपनी आपसे फिक्स सैलरी के बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें ले रही है, आपको बैक एंड पे आपको कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और क्या क्या चीज़ें कंपनी आपको दे रही है। ये सारी चीज़ें आप सर देखें कि मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं कंपनी के अंदर। तो सर ये सारी चीज़ें आपने खुद नोट करनी हैं। इसी तरह ही सर अगर आप फेसबुक के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आप वर्किंग करते हैं तो फेसबुक के ऊपर सबसे पहले सर्च करें कि कंपनी आप जो ऐड लगा रहे हैं उस ऐड के अंदर कितनी हकीकत है। पहले ये ऐड होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं नेक्सियस ऐड एजेंसी का ऐड लगाता हूँ तो मेरे ऐड में कितनी हकीकत है। अब कुछ लोग अपना आप कह सकते हैं अपना टेस्टिंग वर्क क्लियर कराने के लिए बड़े सारे लोगों को वाकई में ही दलदल में फंसा देते हैं। किस तरह? उनसे झूठी बात करके। किस तरह झूठी बात करके कि सर आप कंपनी के अंदर 900 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देंगे, आप कंपनी के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको बताई गई है आप वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देंगे तो सर आपको पैसों की बारिश होने लग जाएगी। आप एकदम कंपनी के अंदर आते साथ ही बिल गेट्स बन जाएंगे। कंपनी आपको इतना पैसा देगी कि आप संभाल नहीं सकेंगे। आप रातों रात ही डबल शाह की स्कीम की तरह आप पैसा इतना कमा लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बड़े बड़ी बातें छोड़ने लग जाएंगे। तो सर आपने ऐसे नहीं करना, आपने उस पर्सन को क्लियर बताना है कि सर इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना वर्क करते हो। आप जितना वर्क करोगे उसकी आपको फल मिलेगा, उसकी आपको सैलरी ज़रूर मिलेगी। और सर इसके अंदर कुछ लोग मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर टेस्टिंग वर्क क्लियर हो गया, उसके बाद जो हमें वर्क दिया गया है वो वर्क फेक है, उस वर्क से मेरे पास एरर आया था। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक बकवास है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कंपनी अगर आपको वर्क दे रही है तो कंपनी का बैकएंड पे है, कंपनी बेशक गलत दे रही है लेकिन आपको मतलब कि कंपनी ना फॉर एग्जांपल वो काम नहीं है, आप कह रहे हो फेक काम है ना, तो वो काम नहीं है फ़र्ज़ करो, लेकिन कंपनी आपको पैसे तो दे रही है ना उस काम के। तो सर आप इस चीज़ को देखें। और टेस्टिंग वर्क सर आपने लाजमी क्लियर करना। और टेस्टिंग वर्क के अंदर आपको ऑफरें मिल जाती हैं, को ट्रेनर होता है आपको ऑफ़र दे देता है। जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं अपने जो पर्सन्स की ट्रेनिंग करता हूँ मैं उनको ऑफ़र देता हूँ, तो सर वो ऑफ़र आपकी जस्ट वैलिड होती है ऑफ़र क्लियर होने के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस क्लियर करने के लिए आप ऑनलाइन जॉब्स के ऐड लगाएं, लेकिन ऐड के अंदर सारी चीज़ें एक्यूरेट लिखें कि सर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है सर। अगर वो एग्री करता है फिर आप उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन दें, ना कि आप उसको पूरा पहले गाइड कर लें और एंड में आप जाकर उसको पैसों को बताएं तो कि भाई मैंने नहीं करना। इसमें आपका भी टाइम जाए, उसका भी टाइम जाए। आप उसको शुरू में बताएं कि भाई कंपनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बता दो, मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन फिर आप उसको दे दो और उसके बाद आप कंपनी का आपके ट्रेनर ने जो आपको अकाउंट नंबर सेंड किया है उसको कोई इस अकाउंट के ऊपर अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवा के आपको स्क्रीनशॉट भेज दे। वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, आपने स्क्रीनशॉट अपने नुमाइंदे को सेंड कर दें। वो फर्दर उसको गाइड करेगा, फर्दर उसको सारा समझाएगा वर्क के बारे से, किस तरह उसने वर्क करना है, क्या उसकी अर्निंग है, सारा कुछ उसका आप ट्रेनर समझाएगा और वो आपकी नेक्सस आईडी के थ्रू उसको सारा समझाएगा। यानी कि कंपनी के अंदर ये यूज़ नहीं होगा कि आपका नाम फुरकान है तो फुरकान यूज़ होगा। कंपनी के अंदर ये यूज़ होगा कि आपका जो कोड है, फॉर एग्जांपल NA7171 आपका कोड है, ये NA1238 है, कोई भी आपका नेक्सस आईडी का कोड हो सकता है। तो जो आपका कोड होगा वही सर आपने यूज़ करना है, वही यूज़ हो के आपको आपकी परसेंटेज मिला करेगी। यानी कि 15 15 30 और 15 45 और इस तरह आप अगर हम कर लेते 3 रेफरेंस का कंपनी ने कहा है तो 45% आप 3 लोगों की अर्निंग से ले रहे हैं। यानी कि आप काम ना भी करें तो आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो सर इस चीज़ को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपके साथ रेफरेंस क्रिएट नहीं होते फेसबुक के ऊपर वर्किंग करने से, आप OLX पे भी वर्किंग कर सकते हैं, आप joby.pk पे भी कर सकते हैं, rozy.pk पे भी कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है सर। इसके लिए वर्किंग करने के लिए आप नेट पे वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ जॉब एड्स। तो आपको मेरी पिछली इसी यूट्यूब चैनल के अंदर एक वीडियो भी होगी क्रिएट जॉब की, वो भी देख सकते हैं। और सर आप इस वीडियो को भी अच्छे तरीके से इसके अंदर वर्डिंग को फोकस करेंगे ना तो सर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है किसी अननोन पर्सन को ही ऐड कराना है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन भी दूसरी बार करवा सकते हो, अपना नाम का मतलब किसी और बहन भाई का नाम यूज़ करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप 3 4 5 जितने भी रेफरेंस है खुद भी अपना नाम यूज़ करके करवा सकते हैं और आप किसी दोस्त का भी करवा सकते हैं, किसी बहन का भाई का भी करवा सकते हैं। इस तरह आपका टेस्टिंग वर्क क्लियर हो सकता है और ये रेफरेंस टेस्टिंग वर्क आपको क्लियर करना लाजमी होता है। यानी कि इसके अंदर रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाती क्योंकि इसमें आपका नेटवर्क बन जाता है। मतलब कि नेटवर्क से मुराद ये है कि आपकी टीम बन जाती है, जिससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप जब वर्किंग करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आप वर्किंग कर रहे थे, आपने पूरा महीना वर्किंग सही की, लेकिन वो वर्किंग आपके नज़रिए से सही थी लेकिन कंपनी के नज़रिए में आपकी वर्किंग गलत साबित हुई, यानी कि आपका पूरा महीना ज़ाया हो गया। तो सर पूरा महीना आपका ज़ाया हो गया तो आपको ये टेंशन हो कि मेरा पूरा महीना ज़ाया हो गया, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपके अगर रेफरेंस क्लियर होते हैं तो सर आपके रेफरेंस काम कर रहे हो तो आपको उनके पैसे मिल जाते हैं, 45% आपको पैसे मिल जाते हैं।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस काम करें। और अगर आपका वर्क क्लियर हो जाए, आपकी सैलरी क्लियर है, तो आपकी सैलरी और आपको 45% ज़्यादा आपको अच्छी अर्निंग सर मिल सकती है। यानी कि ट्रेनर जितनी आपको अर्निंग बताता है आप उससे ज़्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन यू। ये बात इनिशियल पैकेज वालों के लिए भी बात कर रहा हूँ, ये बात मैं स्टैंडर्ड पैकेज वालों के लिए भी कर रहा हूँ। सर इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी आपको ये चीज़ें क्यों दे रही है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं रेफरेंस को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके लिए आप वर्किंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। आप एक दिन में भी सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। तो सर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे से पर्सनली भी आपके पास नंबर मौजूद होगा, आप पर्सनली भी पूछ के अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।